हम लोग करेंगे पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि पेरेंट्स के लिए माफी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है हमारे पेरेंट्स से, और हम मतलब उनसे ही हमारी जो बोल सकते हैं वजूद है, हमारा वजूद उन्हीं की वजह से है। तो दे आर द सोर्स। अगर हम उस सोर्स के प्रति हमारे मन में किसी भी तरीके का कोई भी एंगर है, कोई भी गिल्ट है, कोई गुस्सा है, क्रोध है, दुख है, ऐसा नहीं किया, मम्मी पापा ने वैसा नहीं किया, या कुछ भी है, या कभी आपने बचपन में ऐसा कुछ किया हो जिससे अब आज आपको गिल्ट आ रहा हो मन में, कोई भी तरीके से आपको तकलीफ है कि बड़े भाई बहनों को या छोटे भाई बहनों को ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, या मेरे साथ अन्याय हुआ जिंदगी में, तो इन सब को लेकर अगर हम सोचेंगे कि हम जिंदगी में कभी आगे बढ़ जाए, तो हम ये चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेरेंट्स हमारे मैनिफेस्टेशन के सोर्स हैं। पेरेंट्स के लिए हमें अपनी इन भावनाओं को एकदम क्लियर करना होगा। जैसे कि हम ईश्वर के प्रति कोई भी शिकायत नहीं रखते हैं, तो माँ बाप जिसको बोलते हैं कि वो एक्चुअल में ईश्वर का ही स्वरूप है, क्योंकि हमारा जन्म इस दुनिया में जो हुआ है, आप जो पर्पस लेकर के आए हैं, तो आपके आने की वजह आपके माता पिता है। और अगर माता पिता के प्रति हम किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव इमोशंस रखेंगे, चाहे वो आपको पछतावे की हो, चाहे आपको वो गुस्से की हो उनके प्रति, तो आप देखेंगे कि आप जिंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में है। क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास में ही देखा होगा कि जो लोग अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, बहुत उनसे मतलब प्यार करते हैं, तो वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। मेरी जिंदगी में तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, और मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ इस चीज का कि जो मतलब कई गलत फहमियां हो गई थी मतलब मेरी जिंदगी में भी। और मेरा इतना प्यारा रिश्ता था कि वो कहीं पर आकर एक जगह पर थोड़ा जिसको कह सकते हैं कि उसमें काफी नेगेटिव इमोशंस आ गए थे। तो आज मम्मी पापा तो नहीं रहे, लेकिन अब मैं उनके लिए रोज वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करती हूँ। तब लगता है कि उनके अगर रहते हुए ही वो कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो अच्छा हो कि हम सब अपने अपनी जिंदगी में उस फीलिंग्स को और उस जगह को क्लियर कर सके, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, आप जिंदगी में पावर चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े लेसन है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर फादर फिगर से कनेक्टेड होते हैं तो आप में यांग एनर्जीज आती है, आप मदर फिगर से कनेक्टेड होते हैं आप में यिन एनर्जीज आती है, लव की, काइंडनेस की, कंपैशन की। फादर एनर्जी से आप में पावर आता है, करेज आता है, और अबंडेंस की आप में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कनेक्टेड हैं। तो मैं अभी उसमें डीप में नहीं जाऊंगी, मैं सीधे अपनी टेक्निक पे जाते हैं हम लोग। और हम लोग अपने माता पिता के लिए, चाहे वो इस दुनिया में है चाहे ना हो, हम एनर्जी रूप में हमेशा उनसे कनेक्टेड है। उनकी छवि हमेशा हमारे दिल में, हमारी आंखों में बसती है। तो चलिए अब हम उनके लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। मैं एक बार प्यारा सा सूदिंग म्यूजिक लगा देती हूँ। अपनी आंखें बंद कर लें, कंधे सीधे रखें। इमेजिन करें कि आप एक बहुत खूबसूरत जगह पर हैं। वो जगह आपके घर का ड्राइंग रूम भी हो सकता है, या कोई गार्डन, या कोई बीच, या आप किसी माउंटेन हिल पर भी हो सकते हैं। अपने माता पिता को भी अपने साथ देखें। उनकी आंखों में देखें, बहुत प्यार से उनकी आंखों में देखें, उन्हें मुस्कुराते हुए देखें। महसूस करें कि वो आपकी तरफ प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ देख रहे हैं। उनके रोम रोम से प्यार छलक रहा है आपके लिए। अपने आप को इमेजिन करें कि आप फिर वही छोटे बच्चे बन गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता से प्यार करना जानते थे। कोई शिकायत नहीं थी मन में, कोई तकलीफ नहीं थी। उनका हाथ पकड़िए, जैसे माता पिता हमें चलाते थे ना बचपन में। एक हाथ मम्मी ने पकड़ा है, एक हाथ पापा ने पकड़ा है, और हम बीच में चल रहे होते थे।
महसूस करिए, उन पलों को फिर से याद करिए। माँ अपने हाथों से खाना खिला रही है, पापा शाम को आपके लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। जिए उन पलों को, अपने दिल में उन इमोशंस को भरने दीजिए, उस प्यार को भरने दीजिए। आप खिलखिला रहे हैं, आपकी हर एक हंसी पर मम्मी पापा भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपकी छोटी छोटी चीजों पर उन्हें ऐसा लग रहा है कितने बड़े अचीवमेंट्स आपने कर लिए हैं। महसूस करें उन पलों को। जिए एक बार फिर से उन पलों। और अब मेरे साथ कहें, मन ही मन में बोले उनसे, मम्मी पापा, आपने मेरे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आपने अपने सपनों को छोड़कर मुझे सब कुछ दिया ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। मैं आपके इस असीम प्रेम को, बलिदान को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। आज आप हुए उस असीम बलिदान के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने आपकी कठिनाइयों को समझा नहीं, आपके आंसुओं को अनदेखा कर दिया, आपकी चिंताओं को मैंने हल्के में लिया। मुझे माफ कर दें, मैं अनजान थी, मुझसे भूल हुई। कई बार मैं आपकी परवरिश से असहमत थी, मुझे लगा आप पुराने विचारों के लिए, लेकिन मैं कितनी गलत थी। आपने सब कुछ मेरे लिए जो किया बेस्ट किया। मैं उस समय समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दें। आपके प्यार को मैं पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दें। अपने दिल पर हाथ रखकर बात करो। कई बार मैंने आपकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि आपने जो भी बातें कही मेरे लिए, वो सब मेरे भले के लिए थी। आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा। इसके लिए मैं आपसे बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने कभी कभी आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई, जाने अनजाने आपको पीड़ा दी, तकलीफ दी, कुछ ऐसे शब्द कहे जो मुझे नहीं कहने चाहिए। कभी ऊंची आवाज में आपसे बात की, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने हमेशा मुझे माफ कर दिया। अपने प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। थैंक यू मम्मी पापा। आपने मुझे हर हाल में प्यार किया। मैं गलत थी, तब भी आपने मुझे प्यार किया। मैं असफल हुई,
तो भी आपने मुझे प्यार किया। जब मैं खुद से प्यार नहीं कर पा रही थी, तब भी पापा आपने मेरा हाथ थामा और कहा मुझसे, यू आर द विनर। मम्मी, तब भी आपने उतने ही प्यार से अपनी गोदी में मेरा सर रखकर मुझे सुलाया। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। आप दोनों के इस प्यार को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया। आप दोनों मेरे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं, भगवान का वरदान है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं शायद कभी कह नहीं पाई होंगी या बहुत कम बार कहा होगा, लेकिन आज मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई रियली लव यू। मुझे माफ कर दें जब भी मेरे व्यवहार से, मेरे शब्दों से आपको चोट पहुंची हो। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं की। मैं एक लायक बेटा या बेटी नहीं बन सकती। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आज जिंदगी में जो कुछ भी हूँ का मार्गदर्शन है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। देखने कि आपके मम्मी पापा, उनकी आंखों में प्यार और फॉरगिवनेस छलक रहा आपके लिए। उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लीजिए। देखिए कि मम्मी आपके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेर रही हैं और बोल रही हैं, जो हुआ सो हुआ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो। देखिए कि पापा ने आपको गले लगाया है और खूब आशीर्वाद दिया है। उनसे फिर से थैंक यू कहिए इस रिश्ते की हीलिंग के लिए, आपको क्षमा कर देने के लिए। अब इमेजिन करें कि आपके अंदर जो भी गिल्ट था या जो भी एंगर था, जो भी नेगेटिव इमोशंस थे, वो आपके अंदर से धुआं बनकर बाहर निकल गए। इस प्यार और फॉरगिवनेस ने उसे बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया और आपका दिल उस प्रकाश से जगमगा रहा है। और अपने आप से कहें, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस।
कुछ गहरी सांसें लें। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।